स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के अराउंड जो है हमारे पास एक समंदर है हवा का, जिसे हम कहते हैं कि ब्लैंकेट ऑफ एयर है। यानी कि हवा जो है इसके चारों तरफ एक पूरी एक लेयर की फॉर्म में जो है वो मतलब कि एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हमें पता है कि हवा जो है वो मैटर है। ठीक है, उसका कोई वजन है और वो कोई स्पेस भी जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है, यानी कि उसका कोई वॉल्यूम भी है जो कि एग्जिस्ट करता है। अब क्योंकि ये हमारे पास एयर जो है, क्योंकि वो वजन रखती है तो वो कोई ना कोई प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करती है हमारी अर्थ पे। और प्रेशर के बारे में हम पता है कि वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि कोई फोर्स एग्जर्ट कर रही है पर यूनिट एरिया के लिहाज से। तो ये जो प्रेशर कहलाता है, जो एयर एग्जर्ट करती है हमारी अर्थ पे, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर्स। और हमारे पास उसकी जो वैल्यू आती है वो 10⁻⁵ पास्कल्स आती है। और ये पास्कल जो है ये हमारे पास यूनिट है टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आज हमने ये देखना है कि हमारे पास हम किन जो है एक्सपेरिमेंट्स के जरिए इस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको अपनी अपनी मतलब कि लाइफ में देख सकते हैं कि ये वाकई एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, और इसका जो तरीका है उसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने जो है दो सिंपल एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म किए थे। उनमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है कोलैप्सिंग कैन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके लिए आपने क्या लिया, एक कैन लिया है, यानी कि एक टिन लिया है। ठीक है, जिस तरह का आप देखेंगे कि जिस तरह हम जिसमें जूसेस मिलते हैं, फ्रॉस्ट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसी तरह का हमने एक टिन लिया है। ठीक है, और उसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप थी, मतलब कि बिफोर द एक्सपेरिमेंट। और फिर हमने क्या किया कि उसमें से एयर जो है वो निकाल दी। यानी कि एयर हम कैसे निकाल सकते हैं, वैक्यूम के पंप के जरिए निकाल सकते हैं। वैक्यूम पंप जो है, अगर मैं यहाँ लिखूं, वैक्यूम पंप जो है वो हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एयर को किसी भी मटेरियल में से, किसी भी चीज में से निकाल सकती है। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट में से निकाल सकती है। अगर हम उसको एयर को निकाल दें और अगर आप वैक्यूम पंप की जगह जिस फ्रॉस्ट है उसका पाइप जो जिसे हम कहते हैं कि स्ट्रॉ के जरिए अगर आप उसको सक करें तो आप जो है उसमें से भी एयर निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो आपको वैक्यूम पंप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो जो है बहुत मतलब कि बहुत अच्छी तरह से उसमें से एयर निकाल सकता है, जिसकी वजह से बहुत कम ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एयर के बचेंगे उसके अंदर। ठीक है, अब हमारे पास हमने यूं ही किया कि हमारे पास एक सिलेंडर था और उसमें हमने वैक्यूम पंप के जरिए सारी एयर निकाल दी। तो हमने देखा कि आफ्टर मतलब कि जब हमने एयर निकाल दी तो उसके बाद जो उसकी शेप बनी है वो इस तरह की हो गई कि वो अंदर की तरफ स्क्वीज हो गया, यानी कि उसकी शेप जो है वो अंदर से दब गई है। और इसकी क्या रीजन है, ये हमने देखना है कि इसकी रीजन क्या है। असल में जब हमने इसमें से एयर नहीं निकाली थी तो जो इनसाइड प्रेशर था एयर का, यानी कि क्योंकि अंदर भी कुछ ना कुछ एयर तो एग्जिस्ट करती है, हवा तो हर जगह होती है। इनसाइड जो एयर का प्रेशर था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो बराबर था किसके, आउटसाइड प्रेशर के, यानी कि आउटसाइड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर था। ठीक है, तो हमने ये देखा कि उसने अपनी बहुत जो शेप है उसको मेंटेन किया हुआ था, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में बिल्कुल सही सलामत था। लेकिन जैसे ही उसमें से एयर निकाली गई तो उसने अपनी शेप खराब करी, वो स्क्वीज हो गया अंदर की तरफ। इससे हमें ये पता चला कि इनसाइड जब एयर खत्म हुई, यानी कि इनसाइड एयर का प्रेशर जो है वो लेस हो गया, तो आउटसाइड बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो उसके ऊपर एक्सर्ट किया। क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर जो है वो हाई से लो की तरफ मूव करता है, यानी कि यहाँ हाई है प्रेशर और यहाँ अंदर की तरफ लो प्रेशर है, तो वो हाई से लो की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो कैन है ये कोलैप्स कर जाएगा। जिसे हमने कोलैप्सिंग का वर्ड जो है, कोलैप्स का क्या मतलब होता है, यानी कि अंदर की तरफ झुलस जाना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो शेप है वो खराब हो गई है। ठीक है, तो ये स्क्वीज हो जाना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था जिसे हम कहते हैं कोलैप्सिंग कैन एक्सपेरिमेंट। अब इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि सेकंड एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे हमारे पास, जिसमें जो है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ कि हमारे पास एक जर्मन साइंटिस्ट था। हमारे पास एक साइंटिस्ट था, वॉन जोरिक जोरिकी। ठीक है, वॉन जोरिकी हमारे पास एक जर्मन साइंटिस्ट था और उसने मेडीबर्ज में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और उसमें उसने क्या किया कि दो हेमिस्फेयर्स लिए थे। और हेमिस्फेयर्स हमारे पास क्या होते हैं कि हमारे पास अगर सफेयर जो है, क्योंकि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, उसका अगर हम आधा कर दें तो हमारे पास हेमिस्फेयर बन जाएगा। ठीक है,
उसने इस तरह के दो हेमिस्फीयर्स लिए थे और मेंडी बर्ड जो है सिटी का नाम है, उसमें उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि मेंडी बर्ड हेमिस्फीयर एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अच्छा, उसने इस तरह के दो हेमिस्फीयर्स लेके उनको कंबाइन किया और फिर उसमें से वैक्यूम कर दिया, उसमें से वैक्यूम पंप के जरिए एयर निकाल दी, यानी कि सारी एयर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली बाहर की तरफ। ठीक है, अब क्योंकि एयर जो है वो इनसाइड जो है वो एयर बहुत कम होगी, यानी कि इनसाइड जो प्रेशर है एयर का, या मैं लिख भी देती हूँ, इनसाइड प्रेशर जो है एयर का वो क्या हो गया कि बहुत कम हो गया, लेस देन आउटसाइड प्रेशर। ठीक है, आउटसाइड प्रेशर के मुकाबले में बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जब उसने फोर्स एक्सर्ट की दोनों साइडों पे कि उसको निकाले, यानी कि उसको सेपरेट कर दे इन दो हेमिस्फीयर्स को, तो वो सेपरेट नहीं हो पा रहे थे। और उस मतलब कि इसकी हिस्टोरिकल पिक्चर जो मैंने यहाँ शो की है कि उसने 18 जो है वो हॉर्सेस यूज किए थे, 8 और 8 दोनों साइडों पे। तो उसने ये देखा कि ये जो 8 हॉर्सेस थे ये इतनी ज्यादा फोर्स लगा रहे थे कि वो इन दो हेमिस्फीयर्स को अलहदा कर सके, यानी कि दोनों को सेपरेट कर सके, लेकिन फिर भी ये सेपरेट नहीं हो सके। तो इसकी रीजन यही थी कि इनसाइड जो प्रेशर है वो बहुत कम हो गया था एयर का, एज कम्पेयर टू आउटसाइड प्रेशर, यानी कि आउटसाइड प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा था। तो जिसकी वजह से जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई उसको सेपरेट करने के लिए, तो वो ओवरकम नहीं कर सकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जिसकी वजह से जो है वो सेपरेट नहीं हो सके। ठीक है, और हम देखते हैं चीजों को कि अगर जब जैसा हम अपनी बॉडी को भी देखते हैं कि हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील नहीं होता, इसलिए कि इनसाइड जो ब्लड हमारी बॉडी पे प्रेशर लगा रहा होता है वो बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो उसके बाद जो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो उसका उसका कोई ना कोई इफेक्ट आएगा हम पे। लेकिन जब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बराबर नहीं होगा इनसाइड प्रेशर के, तब जो है वो उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे कि हमने इस केस में देखा। तो इस एक्सपेरिमेंट को फिर बाद में जो है फिजिक्स में बहुत ज्यादा जगह जो है, जब हम बहुत सारे बड़े इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं और हमने कोई दो इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत अच्छा जोड़ना होता है, बॉन्ड करना होता है, तो हम यही वाला तरीका यूज करते हैं कि उनको जोड़ के उनमें से वैक्यूम के जरिए एयर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बहुत टाइट बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, और फिर वो जो है वो जुड़े रहते हैं आपस में, और फिर जब हमने उनको सेपरेट करना होता है तो उसके अंदर हम फिर एयर इंजेक्ट कर देते हैं और उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो था ये इस वजह से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी फिजिक्स में। और दूसरा ये कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में भी इस मतलब कि इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि हम किस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली किस तरह से बता सकते हैं कि हाँ हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एग्जिस्ट करता है और वो जो है वो किस तरह से एग्जर्ट होता है चीजों पे।